श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। कल्याण श्री रामांग। श्री राम की वंदना, जो नील मेघ के समान श्याम वर्ण है, जिनके कमल के समान विशाल नेत्र हैं, जो बंदुक पुष्प के समान अरुण ओष्ठ, हस्त और चरणों से सुशोभित है, जो सीता जी के साथ विराजमान एवं अभ्युदयशील है, जिन्होंने धनुष बाण को धारण किया है, जिनका वेश बड़ा ही सुंदर है, उन श्री राम को मैं सिर से नमस्कार करता हूँ। श्री रामचंद्रम सततम नमामि। श्री शिवकृत राम स्तुति। श्री शिव जी द्वारा राम जी की स्तुति। श्री शिव जी बोले, सुग्रीव के मित्र, परम पावन सीता के पति, नवीन मेघ के समान शरीर वाले, करुणा के सिंधु और कमल के सदृश नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी की मैं निरंतर वंदना करता हूँ। असार संसार में एकमात्र सार वस्तु, वेदों का प्रचार करने वाले, धर्म के साक्षात अवतार, भूभार का हरण करने वाले, सदा अविकृत रहने वाले और आनंद सिंधु के सारभूत श्री रामचंद्र को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। लक्ष्मी के साथ विलास करने वाले, जगत में के निवास स्थान लंका का विनाश करने वाले, भुवनों को प्रकाशित करने वाले, ब्रह्मांडों को शरण देने वाले, ब्राह्मणों को शरण देने वाले और शारदीय चंद्रमा के समान शुभ्र हास्य से विभूषित श्री रामचंद्र को मैं सतत नमन करता हूँ। मंदार पुष्पों की माला धारण करने वाले, रसीले वचन बोलने वाले, गुणों में महान, सात ताल वृक्षों का एक साथ भेदन करने वाले, राक्षसों के काल और देवलोक के पालक श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। वेदांत उपनिषदों द्वारा ज्ञेय, सबके साथ समान बर्ताव करने वाले, शत्रु के मान का मर्दन करने वाले, गजेंद्र की सवारी करने वाले तथा अंत रहित देव शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं सतत नमस्कार करता हूँ। श्याम सुंदर, नयनों को आनंद देने वाले, गुणों से मनोहर, हृदय ग्राही वचन बोलने वाले, विश्व वंदनीय और भक्तजनों की कामनाओं को पूरी करने वाले श्री रामचंद्र को मैं निरंतर प्रणाम करता हूँ। लीला मात्र के लिए शरीर धारण करने वाले, रण स्थली में धीर, विश्व भर में एकमात्र सारभूत, रघुवंश में श्रेष्ठ गंभीर वाणी बोलने वाले और समस्त वादों को जीतने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं प्रति क्षण प्रणाम करता हूँ। दुष्ट जनों के लिए मृत्यु रूप, अपने भक्तों के लिए नम्र भाव वाले, सामवेद के द्वारा स्तुत, मन में भी अगोचर प्रेम से गान करने योग्य, मन के भी अगोचर प्रेम से गान करने योग्य तथा वचनों से अग्राह श्री रामचंद्र को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। मारुतिकृत श्री राम स्तवन। ओमकार स्वरूप पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार है। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचार विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज श्री राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध मात्र, अद्वितीय, अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप, जागृदादि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले, सर्वत अंतरात्मा, परम शांत शुद्ध बुद्धि से
ग्रहण किए जाने योग्य, नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका इस धराधाम पर मनुष्य रूप में अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगत आत्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। हे राम, उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाकुतरी वाक चातुर्ती, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप पुरुषोत्तम आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल्य हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को पधारे थे तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान श्री राम से विनय, बिनती के ही विधि प्रभु सुनाऊं। महाराज रघुबीर, धीर को समय न कबहू पाऊं। जाम रहत जामनी के बीते, तिहि अवसर उठी धाऊं। सकुच होत सुकुमार नींद ते, कैसे प्रभु ही जगाऊं। दिन कर किरण उदित, ब्रह्मादिक रुद्रादिक एक ठाऊं। अनगिनत भीर अमर मुनि गण की, तिहि ते ठोर न पाऊं। उठत सभा दिन मध्य, सियापति देखई भीर फिरी आऊं। न्याहत खात सुख करत साहिबी, कैसे करी अनखाऊं। रजनी मुख आवत गुण गावत, नारद तंबरू नाऊं। तुम ही कहो कृपन तो रघुपति, किहि विधि दुख समझाऊं। एक उपाय करूं कमलापति, कहूँ तो कहीं समझाऊं। पतित उदाहरण सुर नाम प्रभु, देखी कागद पहुँचाऊं। देव तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी हूँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। मोह समान आरत नहीं, आरति हर तो सो। ब्रह्म तू हूँ जीव, तू है ठाकुर हूँ चेरो। तात मात गुरु सखा, तू सब विधि हित मोरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिहि जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। दीन दयाल कहावत केशव, हुम अति दीन दासा। हूँ गाड़ो रावण के अघ ओघ में, राघव बूढ़त हूँ बरही गही काढ़ो। ज्यों गज की प्रहलाद की कीर्ति, त्यों ही विभीषण को जस बाढ़ो। आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत हूँ तो पुकारत ढाठो। केशव आपु सदा सहु दुख,
पेदासिन देखी सके न दुखारे, जाको भयो जे ही भांति जहाँ दुख, त्यों ही तहाँ ते ही भांति संभार। मरई अबार कहूँ कबहूँ निहि, काहू के दोष विचारे, बूढ़त हूँ महामोह समुद्र में, राखत काहे न राखन हारो। साधन सिद्धि राम पेग ने हूँ, श्री राम प्रेम ही सच्चा स्वार्थ एवं परमार्थ है। सखा परम परमार्थु एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। स्वास्थ्य साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहु। आपू आपने ते अधिक, जेहि प्रिय सीता राम, तेहि के पग की पानहि तुलसी तनु को चाम। तब लगी कौशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। जो चेतन कहे जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। उस समर्थ रघु नायक ही, भजहि जीवते धन्य। सौ कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायन जे ही नर, उपज विनीत। देह धरे कर यह फलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सोई गुण गए सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहूँ, राम सिया पद सहज सनेहूँ। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मजन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सजन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। नीति निपुण सोई परम सियाना, श्रुति सिद्धांत नीक तही जाना। सोई कबई कोबिद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विसारद। सब कर मत भगनायक एहा, करई राम पद पंकज नेहा। श्री राम प्रेम के बिना सब व्यर्थ है, सुनहु उमा ते लोग अभागी। हरि तजी होई विषय अनुरागी। सो सुखु कर्मु धर्मु जरि जाए, जहन राम पद पंकज भाए। जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधानु। सरुज शरीर बाधी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। बसन हीन नहीं हो सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। जरऊ सो संपत्ति सदन सुखु, सुहृद मात पिता भाई। सन्मुख होत तो राम पद करे, न सहस सहाई। रसना सापनी बदन बिल तेजे, न जपहि हरि नाम। तुलसी प्रेम न राम सो, ताहि विधाता बाम। बिय फाटहूँ फटहूँ नयन, जरऊ सो तन के ही काम। द्रवहि श्रवहि पुलकई नाही, तुलसी सुमिरत राम। राम ही सुमिरत रन भिरत, देत परत गुरु पाऊ। तुलसी जिनहि न पुलक तनुते, जग जीवत जाऊं। हृदय सो कुलिस समान, जो न द्रवई हरि गुण सुनत। करन राम गुण गान, जिह सो दादुर जिह सम। सर्वे न सलील सनेहु, तुलसी सुनी रघुबीर जस। ते नैना जनि देहु राम, करहूँ बरु अंधारो।
रहूं न जल भरी पुरी राम सुजस सुनी रावरो तिन अखिनत में धूरी भरी भरी मूठी में लिए कामुन रूप प्रताप दिन से सोम सोमु से सील गेनु से मानु हरिचंदू से साचे बड़े विधि से मघवा से महीप बिसु सुख सानु सुकन मुनि सारद से बक्ता चीर जीवन लोमसते अधिका ने ऐसे भय तो कहाँ तुलसी जो पे राजीव लोचन राम न जाने झूमत द्वार अनेक मतंग जंजीर जरे मद अंबु चुचाते तीखे तुरंग मनोगति चंचल कौन के गोनहु ते बड़ी जाते भीतर चंद्रमुखी अवलोकती बाहर भूप खरे न समाते ऐसे भय तो कहाँ तुलसी जापे जानकी नाथ के रंग न राते राज सुरेश 50 को विधि के कर को जो पटो लिखी पाए पुत सुपूत पुनीत प्रिया निज सुंदरता रति को मधु नाय संपत्ति सिद्धि सबे तुलसी मन की मनसा चितवेम चितु लाए जानकी जीवनु जाने बिना जग ऐसे जीव न जीव कहाए झूठा झूठो है झूठो सदा जगु संत कहत ते अतु लहा है ताको सहे सठ संकट कोटिक काड़त दंत करंत हहा है जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है जान की जीवनु जान न जानियो तो जान कहावत जानियो कहाँ है तिनते खर सूकर सवान भले जड़ता बसते न कहे कछुए तुलसी जे ही राम सो नेहु नहीं सो कही पशु पूछ बिशान न देवे जननी कत भार मुई 10 मास भई किन भांज गई किन जुए चुवे जरी जाऊं सो जीवनु जानकी नाथ जिए जग में तुम्हारे बिनु है गजबाजी घटा भले भूरी भटा बनीता सुत बोह तके सब वे धरणी धनु धाम शरीर भलो सुरलोक हूँ चाही इह सुख सवे सब फोकट साटक है तुलसी अपनो न कछु सपनो दीन द्वे जरी जाय सो जीवनु जानकी नाथ जिए जग में तुम्हारे बिनु है सुरराज सो राज समाजु समृद्धि बिरंची धनाधिप सो धनु भो पवमानु सो पावकु सो जमु सोमु सो कुशनु सो भवभूषण भो करी जोग समिरन साधी समाधि के धीर बड़ो बसहूं मनु भो सब जाय सुभाय कहे तुलसी जो न जानकी जीवन को जनु भो जाके बिलोकत लोकप होत बिसोप लहे सुर लोग सुठारी सो कमुला तजी चंचलता करी कोटि कला रिजवे सुर मोरही ताको कही कहे तुलसी ते न जाही न मागत कुकुर कुरोही जानकी जीवन को जनु है जरी जाऊं सो जीव जो जाचत ओ रही सो सुकृति सची सुचि मंत सुसंत सुजान सुशील सुरोमणि स्वे सुर तीरथ तासु मनावत आवत पावन होत है ता तनु छे गुण गेहूं तनेह को भाजनु सो सब ही सो उठाई कहूं भुज द्वे सती भाय सदा छल छाड़ी
सबे तुलसी जो रहे रघुबीर को है। जग जाचई को न जाचई जो जी जाचई जानकी जानही रे। जेहि जाचत जाचकता जरी जाई जो जारित जोर जहान हुई रे। गति देखूं बिचारी विभीषण की अरु आनु ही हनुमान ही रे। तुलसी भजूं दारिद दोष दवानल संकट कोटि कृपा ही रे। लालाहित राम भक्त की भावना मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही। भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। होए सुफल आजू मम लोचन देखी बदन पंकज भव लोचन। जो करनी समुझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न को दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई मिलिहली मिलिहि राम सगुन शुभ होई। राम चरण बारिज जब देखो तब निज जन्म सफल करी लेखो। राम भक्ति की याचना बार बार मांगऊ करूं जोरे। मन परिहरे चरण जनी भोरे। प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज पद भक्ति देहि में। यह बर मांगहूं कृपा निकेता बसहूं हृदय श्री अनुज समेता। अविरल भक्ति बिरति सतसंगा चरण सरोरु प्रीति अभंगा। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न जहूं निर्बाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानु न आन। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं देहूं जो बर मांगऊं। जेहि जोनी जन्मो करम बस तह राम पद अनुरागऊं। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। राम भक्त की अनन्यता एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। एक राम धन श्याम हित चातक तुलसीदास। जागे जोगी जंगम जति जमाती ध्यान धरे। डरे उर भारी लोभ मोह कोह काम के। जागे राजा राज काज सेवक समाज साज। सोचे सुनी समाचार बड़े ढेरी बाम के। जागे बुद्ध विद्या हित पंडित चकित चित। जागे लोभी लालच धरनी धन धाम के। जागे भोगी भोग ही बयाने रोगी रो सोग बस। सोवे सुख तुलसी भोर भरोसे एक राम के। जय माता सरस्वती जय मां सरस्वती। श्री राम मूर्तिमान धर्म। श्री जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्रृंगेरी क्षेत्र रसा शारदाधीश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री अभिनव विद्या तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित ये अध्याय मानव का श्री राम मूर्तिमान धर्म ये उन्होंने लिखा है। मानव का जीवन तभी उन्नत बन सकता है जब उनके सामने कोई अच्छा आदर्श हो। बिना आदर्श के अपने आप बिरले ही ऊंचा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। स्थिर निश्चय कर्मण्यता और आदर्श तीनों मिलकर ही मनुष्य को देवता बना सकते हैं। आदर्श के बिना स्थिर निश्चय और कर्मण्यता उसे गुमराह कर देती है। हमारे सामने ऐसा कौन सा आदर्श उपस्थित है जिसके आधार पर हम अपना जीवन उन्नत बना सकें।
पुण्य भारत भूमि पर हजारों महापुरुष उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने उत्तम जीवन व्यतीत कर लोगों का मार्गदर्शन किया, लेकिन विग्रहवान धर्म तो अकेले श्री रामचंद्र जी ही हैं। राक्षस मारीच तो स्वभाव से ही आसुरी संपदा से भरा था। उसमें न दया थी न धर्म थी, तो निष्ठुरता और दंभ। वह भी अपने प्रभु राक्षस राज रावण से रामचंद्र जी के संबंध में कहता है, रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम मूर्तिमान धर्म है। यह निर्विवाद सिद्धांत है कि श्रेय प्राप्ति के लिए धर्म की ही शरण लेनी है। अगर मूर्तिमान धर्म ही मिल जाए तो हमको और क्या चाहिए। सारे श्रेय उसके पैरों तले पड़े मिलेंगे। मूर्तिमान धर्म तो श्री रामचंद्र जी ही हैं। उन्होंने कहा है, लोकास्य आराधनाधार्य त्यज्यम जानकीमपि। संसार की भलाई के लिए मंगल मूर्ति श्री जानकी जी को भी त्यागना पड़े तो भगवान श्री राम तैयार हैं। महर्षि वाल्मीकि श्री रामचंद्र जी के विषय में एक रोचक कथा सुनाते हैं। यह युवराज्याभिषेक आरंभ की कथा है। राजा दशरथ जी बूढ़े हो गए, शरीर जर्जर हो उठ गया। उन्होंने राजकाज चलाने में अपने को असक्त पाया, अतः श्री रामचंद्र जी का युवराज पदाभिषेक करना चाहा। वे परिषद बुलाकर अपना मत उनके सामने रखते हैं। पारिषद लोग बड़े संतोष से उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं। स रामम युवराजन भीष्म पार्थिवम। राजकुमार श्री रामचंद्र जी को अपना युवराज पद पर अभिषिक्त करें। राजा दशरथ को विश्वास न था कि प्रजाजन राम जी पर इतना प्रेम रखते हैं। उनको कौतूहल हुआ। वे परिषद से पूछते हैं, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वीमशु शासित भवन्तु दुष्ट मरिषन्ति युवराजम महाबलम। हे धर्म से पृथ्वी का परिपालन हम धर्म से पृथ्वी का परिपालन करते हैं। यह जानते हुए भी आप लोग राम जी को युवराज के रूप में क्यों देखना चाहते हैं। तब परिषद के लोग राम जी के ऊपर मुग्ध होने का कारण बताते हुए उनके गुणों का इतना अच्छा वर्णन करते हैं कि हम पढ़ने वाले भी मुग्ध हो जाते हैं। अयोध्या कांड के पहले सर्ग में वाल्मीकि अपने ही शब्दों में राम जी के गुणों का वर्णन करते हैं। इन्हीं गुणों से राम जी का सारा जीवन ओतप्रोत है। इसी कारण से उनका सारा चरित्र लोकप्रिय हुआ और वे हमारे आदर्श हुए हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार ही थे, इसमें संदेह नहीं है। भगवान ने सनातन धर्म का उपदेश तो सृष्टि के आदि काल में मरीचि आदि महर्षियों को दिया। रामावतार के स्वयं आपने ही इसका अनुष्ठान करके दिखाया कि उच्चतम जीवन क्या है। बच्चे से बूढ़े तक तथा मामूली आदमी से महाप्राज्ञ तक सब लोग रामायण महाकाव्य के हर एक पात्र से शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन उत्तम से उत्तम बना सकते हैं। रामचरित्र रूप रामायण के पढ़ने से पाप ताप नष्ट होते हैं, मंगल बढ़ते हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री राम की भगवता और राम नाम की महिमा। श्री रामचंद्र जी धृत श्री विग्रह धर्म ही है। वेद वेद परम पुरुष श्री हरि भगवान हैं। दशरथ भवन में जन्म लेते ही वेद ही मुनि वाल्मीकि के मुख से
निर्गत होकर रामायण में परिणत हो गए। इस तरह की आर्य युक्तियों के अनुसार श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान ही ठहरे। तब शिव यदि महासागर रूपी मसीदानी में कजलगिरी के समान स्याही घोर कर भर दी जाए और कल्प वृक्ष की शाखा की कलम और समूची पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और शारदा उसे लेकर निरंतर लिखती रहे तो भी वे आपके गुणों का पार नहीं पा सकती। इस न्याय से आपके गुणों का कौन किस मुंह से वर्णन कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तमत्व तो किसी अन्य अवतार या देव में है ही नहीं। वह तो यथार्थ श्री रामचंद्र जी में ही ऋण है। श्री रामचंद्र जी के नाम की महिमा का किसी ने निम्नांकित रूप से गान किया है। रा शब्द का उच्चारण करते ही जन्म जन्मांतरों के सभी संचित पाप निकल भागते हैं, क्योंकि रा शब्द के अंतर्गत रकार का स्थान ऋणतुराक्षणाम मूर्धा के अनुसार मूर्धा मुख का ऊपरी भाग होने से दीर्घ रेफ का उच्चारण करने के लिए मुख खोलना ही पड़ता है। इसी तरह बाहर गए हुए पाप पुनः वापस न आ जाएं। यदि यह भय हो तो मकार का उच्चारण करके मुख के श्रेष्ठतम कपाट को बंद करें। मकारस्तु कपाटवत, क्योंकि अपू मध्यामनी नामोष्ट के अनुसार मकार का स्थान ओष्ठ होने से उसका उच्चारण करने के लिए ओठ बंद करने ही पड़ते हैं। मुंह बंद हो जाने पर बाहर निकले हुए पाप पुनः अंदर नहीं जा सकते। यह है राम नाम की महिमा। राम नाम में और भी वैशिष्ट्य यह है कि मंत्रों में अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय क्रमशः भगवान नारायण एवं भगवान शिव के प्रतीक हैं। अष्टाक्षर मंत्र में से रा और पंचाक्षर मंत्र में से म लेकर राम शब्द बना है। ये दो अक्षर उन दो मंत्रों में मुख्यतः रखते हैं, अर्थात उपर्युक्त दो मंत्रों के मुख्यार्थ प्रतिपादक दो अक्षरों से राम नाम घटित होने से इसका महत्व स्वयमेव स्पष्ट हो जाता है। श्री रामचंद्र जी की मातृ पितृ भक्ति, भातृ वात्सल्य, गुरु देवता भक्ति, प्रजा वात्सल्य, धर्म भीरुता एवं सर्वोपरि सत्यवादिता, रामो द्विनार्धि भाषते इत्यादि गुणों का वर्णन विस्तार से कल्याण में अनेक विशेषांकों में आ जाने से यहाँ पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं है। न केवल राम जी का अपितु उनके परिवार जनों के भी गुणगान गुण गण दिव्य और आदर्श है। रामायण भारतीय चिरंतन संस्कृति का वाहक है। रामायण भारतीय चिरंतन संस्कृति का वाहक है। वेद उपनिषद दर्शन आदि में जो सत्य एवं तत्व प्रतिपादित हैं वह जन सामान्य के लिए दुरूह हो जाता है। उसी का इति व्रत के रूप में आदि कवि श्री महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में प्रतिपादन करके स्वयं अमर बने तथा भारतीय संस्कृति को अमर बना गए। रामायण की कथा सर्वप्रथम
ऋग्वेद में देखने में आती है। भद्रो भद्रया सचमान आगत स्वयं सार जारो अभ्यति पश्चात। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। शब्द ब्रह्म परात्पर राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम सचिदानंद कंद, निर्गुण निर्विकार अच्छेद अभेद अलक्ष्य अखंड अचिंत्य अव्यय सदघन चिदघन आनंद घन उपनिषद वेद शुद्ध ब्रह्म ही सकल कल्याण में गुण गुण निलय सगुण साकार सर्वजन मनोहर सर्वेंद्रिय अभिराम शरीर धारण कर रघुनंदन दशरथ नंदन कौशल्या नंदन श्री राम रूप में प्रकट होते हैं। भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इसी बात को अपने श्री राम चरितमानस में स्पष्ट किया है। व्यावक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद मन क्रम वचन अगोचर जोई दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई राम सचिदानंद दिन सा दीने सा नहीं तह मोह निशा लवलेसा व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। यह श्री तुलसीदास जी महाराज की कोई अपनी मनमानी कल्पना नहीं है, किंतु प्राचीन सभी ग्रंथकारों ने इसका समर्थन किया है। वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरात्मजे आत्मजे वेद प्रचेता प्रचेत साधसित साक्षाद रामायणात्मजा रामात्मना। वेद वेद पर ब्रह्म साक्षात भगवान के दशरथ पुत्र रूप में प्रकट होने का भगवान का प्रतिपादन करने वाले वेद को भी रामायण के रूप में परम तत्व पर ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि के द्वारा प्रकट होना पड़ा। महर्षि श्री वाल्मीकि ने भी युद्ध कांड के अंत में अपने आप को रामायण का कर्ता और प्रचेता का पुत्र लिखकर यह भी लिखा है कि मेरी लिखी हुई यह रामायण का आदि देव ब्रह्मा जी ने भी अनुमोदन किया है। महर्षि वाल्मीकि ने पदे पदे श्रीमद् राघवेंद्र सरकार को लिखा है। पर कुछ लोगों का कहना है कि निर्गुण निराकार सगुण साकार हो ही नहीं सकता, किंतु उनका यह कहना असंगत है। निर्गुण निराकार को सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान तो वे भी मानते ही हैं। यदि निर्गुण निराकार सगुण साकार नहीं हो सकता तो वह सर्वत्र नहीं हो सकता और उसे सगुण साकार होने का ज्ञान नहीं होने से सर्वज्ञ भी नहीं कह सकते हैं। अतः निर्गुण निराकार की सर्वव्यापकता और सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए उसे सगुण साकार होना ही पड़ेगा। इसी प्रकार सगुण साकार हुए बिना निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता। निर्गुण निराकार को सर्वशक्तिमान होने के लिए भी सगुण साकार बनना ही पड़ेगा, नहीं तो उसमें एक शक्ति की कमी रह जाएगी। यह भी कहा जा सकता है कि निर्गुण निराकार शुद्ध परात्पर ब्रह्म सर्वत्र सर्वशक्तिमान तो है, पर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि जिसके लिए उनको अपना निर्गुण निराकार रूप त्याग कर सगुण साकार रूप धारण
करना पड़े। सगुण साकार रूप धारण किए बिना ही शुद्ध परात्पर ब्रह्म जगत की उत्पत्ति प्रलय आदि संपूर्ण क्रियाकलाप अपनी प्रकृति रूपा शक्ति से कर लेंगे। पर ऐसे कहने वाले को यह भी समझ लेना चाहिए कि यदि शुद्ध परात्पर ब्रह्म अपनी प्रकृति रूपा शक्ति से इतने बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रपंच को और तदंतवर्ती भोग्य प्रपंच को पैदा कर सकते हैं, यदि उनकी प्रकृति में इतनी सामर्थ्य है, तब फिर उस कार्य के लिए एक दिव्यति दिव्य शरीर धारण करना उनके लिए अति साधारण कार्य है। और शरीर धारण का प्रयोजन है अपने अनंत भक्तों के मनोविवक्षित मनाभिवक्षित अर्थों का संपादन करना। वस्तुतः ऐसी ही शंकाओं के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन, यद्यपि मैं निर्गुण निर्विकार परात्पर शुद्ध ब्रह्म हूँ, अज एवं अनादि अनंत हूँ और समस्त संसार के प्राणियों का स्वामी हूँ, तथापि अपनी प्रकृति को अधिष्ठित करने करके अपनी माया शक्ति के द्वारा सगुण साकार कल्याण में गुण गणनीय स्वरूप से प्रकट होता हूँ और मेरे एवं विद स्वरूप में प्रकट होने का प्रयोजन है साधु परित्राण दुष्ट दमन तथा धर्म संस्थापन। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि सज्जनों का परित्राण करने के लिए, दुर्जनों को उनकी दुर्जनता का दंड देने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए मुझे युग युग में शुद्ध ब्रह्म परात्पर रूप का परित्याग कर सगुण साकार दशरथ नंदन श्री रामचंद्र और नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र आदि अनेक रूप धारण कर इस संसार में आना पड़ता है। गीता अध्याय 6 से 8 तक। कुछ लोगों का यह कहना ठीक नहीं है कि संसार में आने से तो भगवान बंधन में फंस जाएंगे। संसार बंधन स्वरूप है। जब एक साधारण बुद्धिमान जीव भी जेल खाने में जाना पसंद नहीं करता, तब नित्य शुद्ध नित्य मुक्त परात्पर ब्रह्म संसार रूपी बंधन में क्यों आएगा। यह सभी जानते हैं कि जेल खाने में कैदी अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए जाता है, इसीलिए बंदी के लिए कारागार बंधन है। किंतु जेल खाने के मालिक अथवा जेलर के लिए तो जो कैदियों को अप जो कैदियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए जेल खाने में जाता है, जेल खाना बंधन स्वरूप नहीं है। भगवान भी इसी प्रकार संसार के प्राणियों को अपने कर्मों का फल देने के लिए और जेल के स्वामी राजा की तरह संसार की व्यवस्था सुसंपादित करने के लिए इस संसार में आते हैं। इसीलिए उनके लिए संसार बंधन का कारण या बंधन स्वरूप नहीं हो सकता। पूछा जा सकता है कि जो भगवान अपने निश्वास मात्र से वेदों का प्रकट्य कर सकते हैं, महाभूतों को उत्पन्न कर देते हैं और इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय कर देते हैं, वे निराकार स्वरूप में स्थित रहते हुए संकल्प मात्र से सज्जनों का रक्षण, दुर्जनों का विनाश और धर्म की संस्थापना क्या नहीं कर सकते। रावण कुंभकर्ण आदि राक्षसों को मारने के लिए निर्गुण निराकार का अवतार लेना क्या मच्छर को मारने के लिए तोप दागने के समान न होगा। अवश्य ही रावण कुंभकर्ण मेघनाथ आदि राक्षसों को मारने के लिए भगवान के अवतार की आवश्यकता नहीं है। संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संहार करने की
सामर्थ्य रखने वाले भगवान रावण, कुंभकर्ण आदि को भी संकल्प मात्र से ही मार सकते हैं, किंतु कुछ भगवत भक्त ऐसे होते हैं जिनके लिए नित्य मुक्त परात्पर ब्रह्म को सगुण साकार रूप धारण करना पड़ता है। इन भक्तों की माला में महामती व्रजांग व्रजांगनाएं, व्रजवासी, अवध या व्रज के समस्त जड़ चेतन प्राणी, राजरानी मीरा, रेदास, चमार, धन्ना, जाट, रेदास, चमार, धन्ना, जाट आदि असंख्य अनन्य भगवत प्रेमी के अतिरिक्त शबरी जैसी सामान्य स्त्री और गिद्ध जैसे पशु पक्षी आदि भी आते हैं, जो जप, तप, योग, यज्ञ, श्रवण, मनन, यम, नियम, ध्यान एवं समाधि के द्वारा भगवान को जन्म जन्मांतर तो क्या, कल्प कल्पांतर में भी शुद्ध परात्पर रूप से में प्राप्त नहीं कर सकते। उनके लिए ही भगवान सगुण साकार नैनाभिराम श्री राम रूप धारण कर दंडकारण्य में अपने निरावरण चरण विन्यास के द्वारा ही कल्याण प्रदान करते हैं। इसीलिए शुद्ध परात्पर ब्रह्म श्री राम रूप में अवतरित होते हैं। इतिहास पुराण आदि में तो इनकी महिमा भरी ही है। श्री राम तापिनी आदि उपनिषदों में भी भगवान श्री राम के अवतार स्वरूप का सविस्तार वर्णन मिलता है। इतना ही नहीं, आजकल के ऐतिहासिकों की दृष्टि से सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की मंत्र संहिता में भी शुद्ध परात्पर ब्रह्म का राजा राम के रूप में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऋषि मुनि के देश भारत में जन्म लेकर भी आजकल बहुत से लोग भगवान श्री राम के परात्पर ब्रह्म होने में संदेह प्रकट करते हैं। इन्हें ऐतिहासिक न मानकर काल्पनिक घोषित करते हैं। यह हिंदू देश का और हिंदू जाति का दुर्भाग्य है। यह उनका स्वयं का भी महान दुर्भाग्य है कि उनके मन में ऐसे गंदे विचार उठते हैं और वे अपने हाथों अपना लोक परलोक बिगाड़ रहे हैं। भगवान कौशल्यानंदन दशरथ नंदन श्री राम साक्षात परात्पर शुद्ध ब्रह्म है, और ये ही हम सनातन धर्मी हिंदुओं के पुण्य परमाराध्य हैं। भगवान श्री राम के होने में संदेह करना अथवा उन्हें काल्पनिक बताना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य बताना महान पाप है। भगवान श्री राम के ब्रह्म होने में तनिक सा भी संदेह करने पर जब भगवती सती देवी को भी इसका दंड भोगना पड़ा, तब हम कलयुगी नारकियों की क्या गति होगी। इसीलिए सब संदेहों को दूर कर भगवान श्री राम भद्र का ही खूब भजन स्मरण चिंतन कीर्तन करो। भगवान श्री राम ही हमारे प्राणाधार हैं और उनका स्मरण चिंतन करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। जय जय सीताराम। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।